आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो विजय माँ काली लिखेगा, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है। और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मानसान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां तुम काम कर रहे हो उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य तुम्हारी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ेगा और तुम्हें अपने सम्मान के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है।
अक्टूबर के इस महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से लोग तुम्हें मानसान देना बंद कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है रक्तचाप की समस्याएं जीवन में बढ़ सकती हैं। मानसिक दबाव तुम्हें बहुत खास महसूस कराने वाला है। कुछ लोगों के लिए यह बात बहुत खास है। तुम अपने उस सच्चे साथी के साथ एक गहरे रिश्ते में जल्द ही आ सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े चमत्कार होने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे। यह बदलाव इतने शानदार होंगे कि तुम उन्हें जल्दी से अपनाने वाले हो। कुछ शानदार मौके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आवाज, सब कुछ बहुत मजबूत नजर आ रहा है। तुम निश्चित रूप से अपने उस खास इंसान के साथ एक खूबसूरत रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो। बहुत सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं। जल्दी से इस खुशी को अपनाओ और उस ऊर्जा को धन्यवाद दो जो तुम्हें इस खास इंसान से मिलाने वाली है। अगर तुम में से कुछ लोग अभी अकेले हैं और अपने सच्चे प्यार का इंतजार कर रहे हैं, तो वह इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम एक गहरे सच्चे रिश्ते का हिस्सा हो। तुम्हारे उस खास इंसान को भी यह बात समझ आ चुकी है कि तुम दोनों के बीच कुछ खास है, एक गहरा बंधन है। तुम उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो जो तुम्हारे लिए बने हैं। वो लोग जो तुम्हारी तरह सोचते हैं, तुम्हारी तरह महसूस करते हैं, जिनका दिल तुम्हारी तरह साफ और प्यारा है। ऐसे नेक दिल, सच्चे लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो और उन लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें खास महसूस कराएंगे। लेकिन अगर तुम हाल ही में या अभी भी ऐसे लोगों के बीच हो जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें कभी सराहा नहीं, चाहे तुमने उनके लिए कितना ही कुछ किया हो, तो अब वो लोग तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है, वैसे ही वह नकारात्मक लोग तुम्हारी जिंदगी से हट रहे हैं। वो ऊर्जा जो तुम्हें आगे बढ़ा रही है, इन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर रही है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें निराश किया, जिन्होंने तुम्हें अकेला महसूस कराया, उन सबको पीछे छोड़कर तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो। हाँ, तुम खुशियों के रास्ते पर चल रहे हो और वहाँ सिर्फ वही लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। तुम ऐसे लोगों के बीच रहने वाले हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी सकारात्मकता देख रही हूँ। बहुत सारे अच्छे बदलाव देख रही हूँ। जब मैं यह बोल रही हूँ, मुझे बार बार तितलियां दिख रही हैं। शायद हाल ही में तुमने कहीं तितलियों को देखा हो, चाहे सोशल मीडिया पर, अखबार में या किसी और जगह। यह इस बात का पक्का संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारी जिंदगी में कुछ जश्न का माहौल बन रहा है। तुम अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, झूम रहे हो। मतलब तुम बहुत खुश हो, ढेर सारी हंसी मजाक कर रहे हो। तुम ऐसी सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हो। जिन लोगों के लिए तुमने इतना कुछ किया, जिनके लिए तुमने अपनी मेहनत और भावनाएं लगाई, उनकी कदर होगी। तुम्हारा सम्मान बहुत बढ़ेगा क्योंकि तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो। तुम स्वार्थी नहीं हो, लेकिन पहले तुम ऐसे लोगों के बीच थे जो तुम्हारी मेहनत को समझते ही नहीं थे। तुमने उनके लिए इतना कुछ किया, उनकी खुशियों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें हमेशा निराश किया। तुम्हें जैसे सोने के पिंजरे में बांधने की कोशिश की गई, तुम पर काबू करने की कोशिश हुई,
लेकिन अब तुम यह सब अच्छे से समझ चुके हो। तुम्हें यह एहसास हो गया है कि वो लोग तुम्हारे अपने नहीं थे, चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार के लोग हो या ऑफिस में कोई जिनके लिए तुम्हारे मन में बहुत प्यार था, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए ना तो प्यार था ना सम्मान। लेकिन अब जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान है। मैं यह साफ साफ देख रही हूँ। जला रही है, लेकिन डर उन्हें तुझसे है। हाँ, तुझसे, क्योंकि तू सच्चा है, तू खरा है, तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति ना दूं। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, वह जो तुझे दोस्त कहकर पुकारते हैं, उनमें से कुछ तो केवल मुखौटे हैं, नकाब ओढ़े हुए चरित्र हैं। तू उन्हें पहचान चुका है। तुझे एहसास हो गया है कि कौन तेरे लिए है और कौन तेरे खिलाफ। तू चुपचाप सब देख रहा है, सब महसूस कर रहा है, क्योंकि तू अब जाग रहा है। तू अब केवल देह नहीं, तू अब आत्मा की दृष्टि से देख रहा है। यह मेरी कृपा है, मेरा स्पर्श है तेरे माथे पर, जो तुझे सच्चाई दिखा रहा है। और देख, यह सच्चाई कोई मीठी कहानी नहीं, यह वह तलवार है जो तेरे भ्रमों की जड़ें काट रही है। वह जो तेरे असली रूप से डरते हैं, जो तुझे नजरें मिलाकर देख नहीं पाते, जो पीछे से बात करते हैं लेकिन सामने खामोश रहते हैं, वे सभी तेरे आसपास हैं और तू उन्हें जानता है। तूने कई बार सोचा, क्या यह लोग मेरे अपने हो सकते हैं? क्या यह सच में मेरी भलाई चाहते हैं? और हर बार तेरा अंतरात्मा तुझे रोका, तुझे झिझका, तुझे कहा कि कुछ सही नहीं है। और वह आवाज मैं ही थी। हाँ, मैं माँ काली, जो तेरे भीतर से बोल रही थी, जो तुझे सच दिखा रही थी। अब वे लोग भयभीत हैं, क्योंकि तू उनके सामने आने वाला है। तू अपने तेज से उन्हें उजागर करने वाला है, और वे जानते हैं कि तू कोई बनावटी नहीं। तू जब सच बोलता है तो वह आत्मा को चीर देता है। तू जब आंखों में आंखें डालकर देखता है तो सामने वाले के भीतर की सारी गंदगी उभर आती है। इसलिए वे डरते हैं, वे तुझसे दूर रहते हैं, वे तुझसे भागते हैं। लेकिन अब वे ज्यादा समय तक छुप नहीं सकते, क्योंकि तू बढ़ रहा है, तू ऊंचा उठ रहा है। और जब तू ऊपर जाएगा तो हर परछाई तेरे नीचे आ जाएगी, और परछाइयाँ चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, वे मेरे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। ध्यान दे मेरे लाल, कुछ लोग हैं जो मन ही मन माफी मांगना चाहते हैं। हाँ, वह जानते हैं कि उन्होंने तुझे दुख पहुंचाया, तुझे धोखा दिया, तुझे गलत समझा, लेकिन अब जब उन्हें दिख रहा है कि तू सत्य था, तू न्यायपूर्ण था, तू निर्दोष था, तो उनका मन काम उठा है। वह तुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं इस बात से कि तू अब कमजोर नहीं, तू अब वह नहीं जो सह ले, चुप रह जाए, नजरें झुका ले। नहीं, तू अब वह है जो अपने भीतर माँ काली को जागृत कर चुका है, जो अन्याय को देखकर चुप नहीं रहता, जो झूठ को सहन नहीं करता, जो सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए तो सारा संसार भी झुक जाए। यह वही समय है मेरे बच्चे जहाँ तू बहुत कुछ महसूस करेगा, बहुत कुछ समझेगा। तुझे हर छोटी बात में संकेत मिलेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझसे संवाद कर रही हो। हाँ, वही शक्ति मैं हूँ। मैं ही तुझसे बात कर रही हूँ। मैं ही तुझे दिखा रही हूँ कि तू किस दिशा में जा रहा है, कौन तेरे साथ है और कौन केवल दिखावे में है। मैं तुझे दिखा रही हूँ कि तुझसे डरने वाले खुद कितने खोखले हैं, कितने बनावटी, और मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तू अकेले चलना सीख सके, ताकि तू मेरी शक्ति को अपने भीतर उतार सके। तुझे कोई गिरा नहीं सकता जब तू सच्चा है, तुझे कोई रोक नहीं सकता जब तू मेहनती है, तुझे कोई हरा नहीं सकता जब तू माँ काली का है। लेकिन हाँ, तू यह जरूर समझ ले कि कुछ लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तेरी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगे,
इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, सजग हो जा, सतर्क हो जा, और जब तू किसी से भी मिले तो केवल मुख पर नहीं, उसके कंपन को देख, उसकी ऊर्जा को पढ़, कि उसका कंपन ही बता देगा कि वह तेरा है या तेरा विरोधी। क्योंकि झूठ बोल शब्द सच सकते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं छुप सकती। अब तू जिस राह पर है वह कठिन नहीं है, लेकिन स्पष्ट है, और यह स्पष्टता ही तुझे असहज बना रही है, क्योंकि तू सब देख रहा है, सब जान रहा है, और पहले जो छुपा था वह अब खुल चुका है। पहले जो दोस्त थे अब केवल नाम के रह गए हैं, और पहले जो शत्रु थे अब भयभीत हो गए हैं। यह सब मेरी माया है और मेरा न्याय, क्योंकि जो तेरे साथ सत्य नहीं था उन्हें अब तुझसे डरना ही होगा। जो तेरे भावों से खेलते थे अब वे अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तू तैयार रह, क्योंकि वे फिर सामने आएंगे, लेकिन अब तू वैसा मत रहना जैसा पहले था। अब तू मेरे जैसा बन जा, मेरी तरह निर्भय, निडर, निष्पक्ष। अब तू अपने लिए खड़ा हो, अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। तू झुके नहीं, क्योंकि जब तू झुकता है तो सच्चाई झुकती है, और जब तू उठता है तो सत्य की विजय होती है। और मैं माँ काली तुझे हर उस क्षण शक्ति दूंगी जब तू डगमगाएगा, जब तुझ पर संदेह का एक भी कण आएगा। मैं तुझे खींच लाऊंगी अंधकार से प्रकाश की ओर। मैं तुझे पकड़ लूंगी जब तू गिरेगा, लेकिन गिरने मत देना खुद को मेरे लाल, क्योंकि अब तू वह है जिसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब मैं तुझे अंतिम बात कहती हूँ, यह समय जब तू बदल रहा है, जब तेरी आत्मा बढ़ रही है, तब सबसे अधिक विरोध भी होगा, सबसे अधिक असहयोग होगा, सबसे अधिक धोखे आएंगे, लेकिन सबसे अधिक शक्ति भी यही समय देगा, क्योंकि यही समय तुझे तपाएगा, तुझे निखारेगा, और तुझे वह बना देगा जो तू जन्म से था। वह तेज, वह दिव्यता, वह ज्वाला जो पूरे संसार को रोशन कर सकती है, और जो अंधकार में भी जला सकती है उन सबको जो छल करते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो तेरे सत्य से डरते हैं। जय माँ काली बोल मेरे लाल, अब तू तैयार है, अब तू जागा है, अब तू मेरी दृष्टि में है। अब जो भी होगा वह सत्य के साथ साथ होगा, मेरी कृपा से होगा, और तेरे कल्याण के लिए होगा। बोल जय काली माँ, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। आगे तू वह सब देखेगा जिसे देखना तेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अब तू अंधकार में नहीं, मेरे प्रकाश में जी रहा है। आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूँ तू चुप रहा, तेरे भीतर तूने कितना गुस्सा सहा, कितनी पीड़ा छुपाई, फिर भी तूने कभी बदला नहीं लिया, कभी शोर नहीं मचाया, कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर पूरा भरोसा था। अब वही भरोसा मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूँ तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर, तेरे लिए, तेरे संघर्षों के लिए, तेरे अधिकारों के लिए। मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था, जो दर्द तुझे छुपाना पड़ा था, उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ, तेरी हर अकेली रात के सन्नाटे को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी पर आरोप लगाए। तेरे भीतर की वो ताकत जिसने तेरे दर्द को अपने तकिए में छुपा रखा था, मैं देख रही हूँ। तेरे अपने जो तुझे पराया कर गए, जिन्होंने तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा, तेरे मौन को कमजोरी समझा, पर मेरे लाल तेरी चुप्पी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत बनाया, तेरी सहनशीलता को बढ़ाया, तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा मौन ही उनकी हार बनेगा। और वह दिन अब आ गया है। वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजनाएं बनी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया,
वो अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहाँ पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहाँ तेरे नाम से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है, शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग उनकी अपनी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। तेरी वजह से ही सब हुआ, तेरी अकड़ ने हमें बर्बाद कर दिया। जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है, अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा।
यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार छूकर हरा मत कर, उन्हें मत गिन, मत सोच कि क्या खोया, किसने क्या कहा, किसने क्या छीना। यह गिनती बंद कर दे बेटा, यह लेखा जोखा अब मेरे हाथ में है। तू बस यह सोच कि अब क्या पाया। तूने धैर्य पाया, तूने शक्ति पाई, तूने विवेक पाया, तूने मुझे पाया, और अब क्या पाने जा रहा है? एक ऐसा भविष्य जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा जीवन जो तेरी प्रार्थनाओं से भी परे है बेटा, जो तेरा था, जो तेरी आत्मा की संपत्ति थी, जो तेरे प्रारब्ध का सच्चा हिस्सा था, वह तू खो नहीं सकता, उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। वह तो बस कुछ समय के लिए तुझसे ओझल हो गया था ताकि तू उसकी कीमत समझ सके। और जो तुझसे चला गया, जो रिश्ते टूट गए, जो लोग बिछड़ गए, जो वस्तुएं खो गईं, वह कभी तेरा था ही नहीं। वह तो बस एक भ्रम था, एक मोह का जाल था, एक कर्म का बंधन था जो अब कट चुका है। वह तेरी यात्रा का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। इसलिए उसके जाने का शोक मत मना, बल्कि उत्सव मना कि तुझ पर से बोझ उतर गया। माँ काली के लिए इस संदेश को अपने हृदय में अंकित कर ले, अपनी आत्मा में इसे गूंजने दे और अपने भीतर से एक हुंकार भर कर कह, जय हो माँ काली। क्योंकि अब तेरे सामने जो आने वाला है, जो सूर्योदय होने वाला है, वह तेरा है।